नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिवादन करता हूँ। राहु, जी हाँ दोस्तों, धनु राशि धनु लग्न के लिए राहु के प्रभाव को जानेंगे। अखंड भाग्य वरदान देने जा रहा है राहु, कब से कब तक, और राहु की ये तीन धारी तलवार क्या है। दोस्तों, राहु आपके तृतीय भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और दिसंबर 2026 तक यहाँ पर रहेंगे। और इसके अलावा राहु अभी नवंबर के महीने में, इस महीने में अपने नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र बहुत अद्भुत नक्षत्र है। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति नेचुरल हीलर पाए जाते हैं। नेचुरल हीलर्स, ऐसे व्यक्ति पराविद्याओं में पारंगत होते हैं। रेकिंग, हीलिंग, प्राणिक, ये जो सभी चीज़ें होती हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये तो इनको नेचुरली मिल जाती है। गॉड गिफ्टेड होती हैं चीज़ें, स्वाभाविक तौर से इनमें होती हैं। ये बात दूसरी है, ये पहचाने ना पहचाने। तो राहु का ये नक्षत्र शतभिषा इनको सोशल वर्कर बना देता है अगर इनका गुरु अच्छा हो। ऐसे जातक अगर इनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे हों, केंद्र में स्थित हों, या केतु के साथ हों, देवगुरु बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र में पैदा हों, तो व्यक्ति उच्च कोटि का दार्शनिक, फिलोसफर और पराविद्याओं में पारंगत, अच्छा हीलर्स, अच्छा डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर, और एक क्या कहते हैं, इस संसार में अमिट छाप छोड़ने वाला होता है। तो शतभिषा नक्षत्र की ये तो खासियत आपको बताई। इनकी ज़िंदगी में जो दुविधा रहती है वह ब्रदर्स के कारण अक्सर देखी गई है। अपवाद हो सकते हैं। मंगल अगर अच्छा है तो न्यूट्रल हो सकते हैं, भाई बहन आपस में समभाव रखें, परंतु इनके पारिवारिक लाइफ को अक्सर ब्रदर्स डिस्टर्ब करते हैं। तो थोड़ा ध्यान इस ओर देना चाहिए। और शतभिषा नक्षत्र वाले इंटेलिजेंट तो होते हैं, नो डाउट, और थोड़े से जिद्दी किस्म के होते हैं। हालांकि आपने सुना होगा, जिद करो तो दुनिया जीतो, तो इसमें बुराई नहीं है, परंतु कई बार ये आदत बैकफायर कर जाती है। फिर भी शतभिषा नक्षत्र के जातक काफ़ी ऊंचाइयां छूते देखे गए हैं। 30s में, 34 की उम्र के पश्चात ये ज़्यादा तरक्की करते हैं। टेक्निकल फील्ड में इन्हें खास महारत होती है। अच्छे इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, जी हाँ दोस्तों, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे रिसर्चर्स, अच्छे डॉक्टर, सर्जन, राहु और मंगल जिनका अच्छा होता है, सूर्य का साथ मिले तो अच्छे सर्जन होते हैं। बुध अच्छा होना ही चाहिए। एनीवेज, ये राहु के बारे में दो पंक्तियों में हमने बात की। आपके लिए थर्ड हाउस में राहु शतभिषा नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में खास महत्वपूर्ण है आपके लिए गोचर। ये काफ़ी सुखदाई है गोचर। शनि के इस पीरियड में, शनि चतुर्थ भाव में है, तो इस पीरियड में शनि के राहु आपके लिए बाम का कार्य, बल्कि मैं तो कहूँ ये ब्रह्म अस्त्र का कार्य करने जा रहा है, क्योंकि कई गुना बली हो जाना है। 23 नवंबर से इस महीने की राहु अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और 2 अगस्त 2026, जी हाँ दोस्तों, पूरे 7 महीने 2026 के यह अपने नक्षत्र में रहेगा। ये बहुत अच्छा है कि आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला है, कई गुना वृद्धि करने वाला है।
थर्ड हाउस में राहु बैठे हों, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कुंडली के लिए। ऐसा जातक हार नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। जब अपने ही नक्षत्र में राहु होंगे तो आप सोच सकते हैं कि आप में कितनी विल पावर बढ़ जाएगी, आप कितने कर्मठ हो जाएंगे। मुश्किल कार्यों को भी आसानी से करने वाले होंगे, ये बात अपने जिगर में उतार लीजिए। जो जो कार्य आपके पेंडिंग है, इसका मतलब आप अगस्त 2026 तक उन्हें कर सकते हैं। कई बार होता है ना, बड़े समय से प्रॉपर्टी का कोई विवाद चला आ रहा है, कोई बिजनेस में कोई विवाद चला आ रहा है, पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया था, कोर्ट कचहरी होगी, या उस बिजनेस को किसी तरह से आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे, मतभेद है। इस अवधि में यू जस्ट ट्राई, गिव ए ट्राई, आप सफल होंगे। कई बार होता है कि आप कोई ऐसा कार्य छेड़ लेते हैं जो शुरू में तो बहुत आसान लगता है, जब उस कार्य के बीच में जाते हैं, करने लगते हैं, तो आपको लगता है कि मैं नुकसान ना उठा लूं, तो उस कार्य को करते नहीं, कारण कुछ भी हो, तो ऐसे कार्यों को करिए और जो नुकसान होने की संभावनाएं हैं वो खत्म हो जाती है। भले शनि का ढैया है, गौर करिए मैंने क्या कहा, भले शनि का ढैया है। राहु शनि की राशि में अपने नक्षत्र में हो तो क्रूर ग्रह थर्ड हाउस में वो ऊंचाइयां दे जाते हैं जिसके लिए हर मानस इस धरा पर तरसता है। ये वो पीरियड है आपकी जिंदगी का, अगर आपकी पर चांस राहु की महादशा अंतरदशा है, गौर कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। आप कामयाबी के पथ पर चलते चले जाएंगे। बस अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, धैर्य रखिए। हाँ, धैर्य देता है, जो बहादुर होता है उसमें पेशेंस तो होता ही है, और ये आपको बहादुर बनाता है। अब बात करते हैं राहु के एस्पेक्ट्स की। तीन धारी तलवार जिसे मैंने लिखा है, डेफिनेटली राहु की दृष्टियां कुछ ऐसा ही काम करती हैं। अगर गलत जगह पर पड़ जाएं तो दिक्कत देती हैं। सप्तम भाव के ऊपर पंचम दृष्टि, ये उच्च की दृष्टि है दोस्तों। राहु की ये दृष्टि उच्च की है। मिथुन राशि में राहु उच्च के माने जाते हैं, बल्कि होते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर, कुछ ज्योतिषाचार्य वृषभ राशि में भी उच्च के मानते हैं। जैसा भी है, वृषभ में भी और मिथुन में भी राहु स्ट्रोंग होते हैं, उच्च जैसा ही फल देते हैं। दोनों राशियों में हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है। तो राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर और गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर। हाँ, 5 दिसंबर से ये स्थिति होगी गुरु की। अभी गुरु कर्क राशि में है, परंतु 5 दिसंबर से सप्तम भाव में बहुत ही लाभकारी स्थिति में वापस प्रवेश कर जाएंगे। सप्तमस्त गुरु कमाल करते हैं दोस्तों। ये आपके दाम्पत्य जीवन में बहार सी लाने वाले हैं, ये आपके व्यापार को चमकाने वाले हैं, ये आपको हम्बल बनाने वाले हैं गुरु। ये आपके प्रोफेशन में आपको कामयाबी देने वाले हैं, कैरियर में उत्थान करवाने वाले हैं गुरु। 5 दिसंबर से वापसी करते ही ये कुछ इस तरह के फल फिर से देने शुरू कर देंगे। और गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि, और राहु स्वग्रही अपने नक्षत्र में, स्व नक्षत्र में, शतभिषा में, कब से? 23 नवंबर से। 23 नवंबर से 2 अगस्त तक ये तकरीबन 8 महीनों का सफ़र राहु का अपने नक्षत्र में आपको कई गुना तरक्की दे जाएगा, सफलता दे जाएगा, व्यापार में वृद्धि। सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि, भागीदारी में यदा कदा जो तनाव होता है वह भी लुप्त हो जाएगा। अपने नक्षत्र में बैठा हुआ राहु, हाँ कई बार होता है ओपिनियंस, विचार पार्टनर्स के साथ ना मिले, कोई बात नहीं, परंतु आपको लाभ होगा क्योंकि गुरु जब तक बैठे हैं 2 जून तक, 2 जून 2026 तक,
जब तक यहाँ पर है सप्तम भाव में, आपको व्यापार में वृद्धि, सफलता, भागीदारी में सफलता और दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। कोई भी नया वेंचर करना चाहते हैं बल्कि उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ये गुरु और राहु का संबंध, गुरु की नवम दृष्टि भी राहु के ऊपर है 3rd हाउस में। गुरु लग्नेश हैं, सुख भाव के मालिक है। तो इस अवधि में प्रॉपर्टी के कामकाज से भी आपको खास फायदा होगा और अकस्मात ढंग से होगा, क्योंकि गुरु 4th भाव के मालिक हैं। गुरु लग्नेश होकर 4th भाव के मालिक है। 4th भाव प्रॉपर्टी का भाव होता है, जमीन जायदाद पेरेंटल प्रॉपर्टी का होता है। राहु से संबंध, राहु अपने नक्षत्र में बली होकर अब जब गुरु को देखे 5 दिसंबर से, दोस्तों 5 दिसंबर को यह स्थिति होगी गुरु की 3 नंबर की राशि में, वापस आएंगे अभी कर्क राशि में। तो अकस्मात ढंग से 5 दिसंबर से आपका प्रॉपर्टी का कारोबार उछले, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभ हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी इत्यादि से भी फायदा हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, कोई कंफ्यूजन है, वह दूर हो। इसके अलावा राहु की भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, केतु के ऊपर दृष्टि, विदेश यात्रा के योग अब बन चले हैं 23 नवंबर से। राहु का अपने नक्षत्र में आना, छोटी बड़ी यात्राओं से भी लाभ होगा। 3rd हाउस में राहु, भाई बंधुओं से फायदा हो। जी हाँ दोस्तों, इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हो। आपको इस अवधि में कोई सटीक, कोई कारगर, कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, जो आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। हो सकता है कई बार आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसमें सफलता मिल जाए उस इन्फॉर्मेशन के कारण। कुछ ऐसे तथ्यों का पता चलेगा आपको जिससे आप अनजान थे कहीं। तो कुछ सुखद समाचार मिलने का योग, कम्युनिकेशन से लाभ हो, आपका नेटवर्क सर्कल भी आपके काम आएगा। आपके अड़ोसी पड़ोसी आदि इत्यादि, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा इस अवधि में जब ये अपने नक्षत्र में प्रवेश होते हैं, और भाग्यशाली रहेंगे। धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। 11वें भाव के ऊपर राहु और जुपिटर की दृष्टि, राहु स्वग्रही होकर, राहु अपने नक्षत्र में होकर गुरु के साथ 11वें भाव को देखें तो लाभ ना हो ये हो नहीं सकता। गुरु वैसे ही लाभ स्थान के कारक होते हैं। राहु के संग 11वें भाव को देखेंगे तो उपचय स्थान है, क्रूर ग्रह की दृष्टि, राहु की दृष्टि स्ट्रोंग होकर, बली होकर 10 गुना ज़्यादा बल मिल जाएगा राहु को। यूं कहें साफ लफ्जों में, तुला राशि ये भी शुक्र की राशि है, तो राहु की ये दृष्टि भी आपके लाभ में वृद्धि करने वाली है। धन में वृद्धि करने वाले मित्रों का साथ मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घर में मांगलिक कार्य की योग बना देती है ये राहु की और गुरु की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर। जो अभी तक हो नहीं पाया, जो आप संपन्न कर नहीं पाए, क्योंकि शनि अभी वक्री चले आ रहे थे, शनि भी मार्गी हो रहे हैं नवंबर में। 23 नवंबर को राहु अपने नक्षत्र में, 28 नवंबर को शनि मार्गी, तो समझिए नवंबर से ही आपकी तरक्की का बिगुल बज जाता है। शुरू होता है ये बदलाव का समय, ये महत्वपूर्ण सुखद समय शुरुआत दौर में आपको ले जाता है। कुछ जातकों की इस अवधि में, दिसंबर के महीने में 5 दिसंबर से शादी ब्याह के योग बनते हैं। सिंगल्स हैं तो डेफिनेटली गेट रेडी फॉर मैरिज लाइफ के लिए तैयार हो जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और अदरवाइज जो ऑलरेडी विवाहित हैं उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर शनि के ढैये का प्रभाव इस राहु के शुभ गोचर के कारण और गुरु के अति शुभ गोचर के कारण बहुत बेहतर रहेगा। शनि ढैये का प्रभाव निरस्त हो जाएगा इस राहु और गुरु के गोचर में। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। अगर आप काफ़ी समय से हमारे चैनल को देख रहे हैं परंतु अगर अभी तक किसी कारण से सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो आज सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन दबाना मत भूलें, यही आपसे निवेदन है। तो दोस्तों, ये राहु का गोचर आपके लिए इन 250 दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। आपको तरह तरह के सुख साधन मिलेंगे, शत्रु हंता रहेंगे, राजनीति में आपको सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों में भी आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आती है, क्योंकि गुरु मिथुन राशि में बैठकर चतुर्थ भाव को बल देते हैं। केंद्रीय प्रभाव गुरु का डेफिनेटली आपके सुखों में वृद्धि करेगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।